ऐसे राजा जिनके साथ युद्ध के डर से कुबेर महाराज ने स्वर्ण की बरसात कर दी। भगवान श्री राम के परदादा की कथा। मित्रों, आज हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कथा जिनके डर से कुबेर महाराज ने कर दी स्वर्ण की वर्षा। सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक महान प्रतापी राजा हुए हैं, परंतु एक ऐसे भी राजा हुए हैं जिनके नाम से ही इस वंश का दूसरा नाम भी पड़ गया, और वो हैं महाराज रघु। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। एक बार महाराज रघु अपने दरबार में बैठे थे कि इनके पास कौत्स नाम के एक स्नातक ऋषि कुमार आए। अपने यहाँ स्नातक को देखकर महाराज ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया, उनकी विधिवत पूजा की। ऋषि कुमार ने विधिवत उनकी पूजा को ग्रहण किया और कुशलक्षेम पूछा। थोड़ी देर के अनंतर ऋषि कुमार चलने लगे। तब महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, आप कैसे पधारे और बिना कुछ अपना अभिप्राय बताए आप लौटे क्यों जा रहे हैं? ऋषि कुमार ने कहा, हे राजन, मैंने आपके दान की ख्याति सुनी है। आप अद्वितीय दानी हैं। मैं एक प्रयोजन से आपके पास आया था, किंतु मैंने सुना है कि आपने यज्ञ में अपना समस्त वैभव दान कर दिया है। यहाँ आकर मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपके पास अर्घ्य देने के लिए भी कोई धातु का पात्र नहीं है, और आपने मुझे मिट्टी के पात्र से अर्घ्य दिया है। अतः मैं अब आपसे कुछ नहीं कहता। राजा ने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण, आप मुझे अपना अभिप्राय बताइए, मैं यथा योग्य उसे पूरा करने की चेष्टा करूंगा। स्नातक ने कहा, राजन, मैंने अपने गुरु के यहाँ रहकर सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। अध्ययन के बाद मैंने गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी सेवा से ही संतुष्ट हैं, मुझे और कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए। गुरुजी के यूँ कहने पर भी मैं बार बार उनसे गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करता ही रहा। तब अंत में उन्होंने झल्लाकर कहा, अच्छा तो 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर हमें दो, मैं इसीलिए आपके पास आया था। महाराज ने कहा, ब्राह्मण, मेरे हाथों में धनुष बाण के रहते हुए कोई विद्वान ब्रह्मचारी ब्राह्मण मेरे यहाँ से विमुख जाए तो मेरे राजपाट धन वैभव को धिक्कार है। आप बैठिए, मैं कुबेर लोक पर चढ़ाई करके उनके यहाँ से धन लाकर आपको दूंगा। महाराज ने सेना को सुसज्जित होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना सज गई। निश्चय हुआ कि कल प्रस्थान होगा। प्रातःकाल कोषाध्यक्ष ने आकर महाराज से निवेदन किया, महाराज, रात्रि में स्वर्ण की वृष्टि हुई और समस्त कोष स्वर्ण मुद्राओं से भर गया है। महाराज ने जाकर देखा कि सर्वत्र स्वर्ण मुद्राएं ही भरी हैं। वहां जितनी स्वर्ण मुद्राएं थीं, उन सबको महाराज ने ऊंटों पर लदवाकर ऋषि कुमार के साथ भेजना चाहा। ऋषि कुमार ने देखा ये मुद्राएं तो नियत संख्या से बहुत अधिक हैं। तब उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, मुझे तो केवल 14 लाख ही स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। इतनी मुद्राओं का मैं क्या करूंगा? मुझे तो केवल काम भर के लिए ही चाहिए। महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, ये सब आपके ही निमित्त आई हैं। आप ही इन सब के अधिकारी हैं। आपको ये सभी मुद्राएं लेनी ही होंगी। आपके निमित्त आए हुए द्रव्य को भला मैं कैसे रख सकता हूँ? ऋषि कुमार ने बहुत मना किया, किंतु महाराज मानते ही नहीं थे। अंत में ऋषि कुमार को जितनी आवश्यकता थी वे उतना ही द्रव्य लेकर अपने गुरु के यहाँ चले गए। शेष जो भी धन बचा वो सब ब्राह्मणों को दे दिया गया। ऐसा दाता पृथ्वी पर कौन होगा जो इस प्रकार याचकों के मनोरथों को पूर्ण करे। अंत में महाराज अपने पुत्र अज को राज्य देकर तपस्या करने वन में चले गए। अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए, जिन्हें साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र के पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे थे महाराज रघु, जिनके नाम पर श्री राम के वंश का नाम पड़ा रघुवंश, और श्री राम को कहा गया रघुवीर। मित्रों, अगली कथा के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।